क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन के साथ में ईएमआईज़ इतनी हो जाती हैं कि मेरे पास में महीने के अंत में पैसा नहीं बचता और मुझे कुछ पैसा दोस्तों से उधार मांगना पड़ जाता है। अगर ये स्थिति आपकी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके पास में कई सारे उपाय डिस्कस करूंगा। कुछ हो सकता है आप इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, कुछ हो सकता है आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ, क्योंकि मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। आई हैव बीन इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर लास्ट 17 ईयर्स। सो डिफरेंट सिचुएशंस को देखा है। बहुत कारगर उपाय आपको बताऊंगा इस वीडियो में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। और अगर आपको अपना फाइनेंशियल प्लान करना हो, क्योंकि अगर ये स्थिति है और आपको अगर रिटायरमेंट चाहिए, बच्चों की चीज़ों को पूरा करना है, वहाँ पे आप पैसे कम होते हुए भी किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, किस तरह से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जो भी 17 सालों में सीखा है उसके बेसिस पे हमने इस मिनी कोर्स को डिज़ाइन किया है, ताकि बिना फॉर्मूले के आप सीख सकें कि इस खराब स्थिति से निकलना कैसे। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आपने अगर किसी भी कारण से पर्सनल लोन लिया है, आपने किसी भी कारण से क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, तो याद रखिए सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड में आपका सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा बोझा आपका क्रेडिट कार्ड का ही है। अब आपको दूसरे नंबर पे जो सबसे महंगी चीज़ आती है वो है पर्सनल। और अगर आपने कहीं प्राइवेट मार्केट से अगर लिया हुआ है तो भी वो क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा महंगा है, ये आप जानते हैं। सो आपकी सिचुएशन में क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, सैलरी। अब सैलरी से आपने सेकंड नंबर पे जो पेमेंट करनी होती है वो है पहले ईएमआई या ब्याज आप दे रहे हैं। अब आपके सामने सिचुएशन क्या है कि ईएमआई इतनी ज़्यादा है कि पैसे महीने के अंत में नहीं बच रहे हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका मंथ ऑन मंथ चल रहा है, प्राइवेटली आपने लिया हुआ है तो भी आपका मंथ ऑन मंथ चल रहा है, और पर्सनल लोन है तो ये आपका 3 इयर्स के लिए आपने या 5 साल के लिए आपने लिया हुआ है। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? सो 2-3 चीज़ें आपके लिए उपाय के तौर पे आएंगी। सो उपाय हमारे सामने क्या है? पहली चीज़, अगर आपने पैसा कर्ज पे लिया है किसी भी अपने ऐसी ज़रूरत के लिए जो कि इम्पल्सिव थी, जो कि ज़रूरी नहीं थी, तो फिर ये आदत को सबसे पहले सही करना पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो से अगर आपने उसको सही कर भी लिया कि आपने पैसा दे भी दिया, दोबारा कोई ना कोई लोन ले लेंगे इस तरीके का। सो पहले याद रखिए कि अगर हमारी कोई भी ऐसी आदत है कि मैं इम्पल्सिव बाइंग कर लेता हूं, या कोई भी इस तरीके की चीज़ है जो आप खुद जानते हैं कि आपने ये लोन किस तरह से इकट्ठा किए, आपका पर्पस क्या है? आपको अपने बच्चों को, किड्स को सेटल करना है। तो चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन की बात कर लूँ, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, उनका सेटलमेंट, इन चीज़ों की बात कर लूँ, आपके रिटायरमेंट की बात कर लूँ, मैडम के रिटायरमेंट की बात कर लूँ, समाज में एक अच्छा स्टेटस की बात कर लूँ, अल्टीमेटली 60 पे अच्छे रिटायरमेंट की बात कर लूँ, ये सब चीज़ों पे जाना। और अभी गाड़ी अगर गड्ढे में है तो हमको पहले रेस पूरी करने के लिए गाड़ी को बाहर निकालना है, राइट? सो बाहर अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया है या बर्बाद किया है, पहले इसको आइडेंटिफाई कर लें और इस आदत से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। सेकंड सिचुएशन ये है कि मेरे पास कुछ सरप्लस पैसा अरेंज हो जाए, और वो सरप्लस ऐसा है कि जिसको अरेंज करने के लिए मुझे एफर्ट्स कम लगाने पड़े, और मेरा जो रिपेमेंट है, रिपेमेंट इस तरह से हो जाए कि मेरी सेविंग्स से ही, जो महीने की सेविंग है उसी में से रिपेमेंट हो जाए और कुछ पैसे बच भी जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा क्या हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म का लोन हो सकता है। अगर मेरे पास पर्सनल लोन है 5 साल का, क्या मैं कोई ऐसा लोन अरेंज कर सकता हूं जो कि वाकई में लॉन्ग टर्म का हो? सो पहली चीज हमारी प्रेफरेंस क्या होगी यहां पे? वो प्रेफरेंस होगी होम लोन की। सो आपने अगर कोई होम लोन लिया हुआ है तो आप टॉपअप लोन ले लें। सो टॉपअप लोन ले लिया आपने तो ऑटोमेटिकली ये लोन भी 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो गया, और आपका रिपेमेंट शेड्यूल चूंकि लंबा हो गया तो ईएमआई एकदम से ड्रॉप कर जाएगी और हाथ में पैसा आ गया, आपने जो भी आपका लेनदार है उसको पैसा वापस कर दिया। दूसरा तरीका आपके पास में है मॉर्टगेज लोन। आपके पास कोई एसेट है, आपने उसके ऊपर मॉर्टगेज लोन ले लिया। सो मॉर्टगेज लोन में थोड़ा इंटरेस्ट रेट आपका ऊपर का आएगा, होम लोन से ज़्यादा आएगा, बट आपके
जो टेन्योर है वो चूंकि लंबा हो गया, उस टेन्योर की वजह से ईएमआई अगेन ड्रॉप करेगी और आपका यही बजट अपने आप में अच्छा हो जाएगा, सेविंग्स भी होने लगेगी, तो आप एसआईपी भी कर पाएंगे, इंश्योरेंस भी ले पाएंगे, हर एक चीज कर पाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी जा पाएंगे। सो इस तरह का आप लोन में इसको चेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे, अगर मान लीजिए आपके पास होम लोन नहीं है, मॉर्गेज लोन नहीं है, तो आपके पास क्या उपाय बनता है? क्या आप अपनी जॉब में कोई स्विच करके, जॉब स्विच करके कुछ कर सकते हैं? कोई इनकम आप जनरेट करा सकते हैं? फैमिली में कोई भी ऐसा एसेट है जिससे इनकम जनरेट हो सकती है, तो वो भी एक उपाय आपके सामने है। कुछ नहीं है तो क्या गोल्ड सेल किया जा सकता है? कोई ऐसी चीज जिसको कि आप सेल कर सकें, सो गोल्ड को सेल करके भी आप इस पार्ट को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह का लोन किसी एसेट पे लिया हुआ है तो उस एसेट को मॉर्गेज कर दीजिए, या आप उस एसेट को सेल कर सकते हैं। तो इसके जरिए आप अपनी जो मंथली कैश फ्लो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ में आपको अपने एक्सपेंसेस को जरूर रिड्यूस करना चाहिए। वो एक सिंपल सा पॉइंट आता है, दैट इज नोन एज पाइप मॉडल, प्रीपोन इन्वेस्टमेंट्स पोस्टपोन एक्सपेंसेस। सो आपको आइडेंटिफाई करना है बजटिंग करके कि आपके पास क्या क्या ऐसे खर्चे हैं जो कि वाकई जरूरी हैं। किसी भी सिचुएशन में याद रखिए, लोन को आपको मैनेज करना पड़ेगा और साथ में सेम टाइम पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऊपर लाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें साथ में करनी है। अगर सिर्फ लोन वापस भी कर दिया तो क्या जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सो दोनों चीजें एक साथ आपको करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास पीएफ है तो पीएफ से विड्रॉल कर लीजिए, आपके पास में पीपीएफ है तो पीपीएफ से विड्रॉल कर लीजिए, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड्स हैं वहां से विड्रॉल कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी इस तरीके का लोन आपके पास में है, इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उनका इंटरेस्ट रेट कम है, तो पहला पॉसिबिलिटी हमारी हो गई कि हम टेन्योर को लंबा करके अपनी ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर लें। अगर ये उपाय संभव नहीं है तो जो भी एसेट आपके पास घर में है उस एसेट को लिक्विडेट करके, जिसको किया जा सकता हो, जिसकी इमोशनल वैल्यू ना हो, उसको लिक्विडेट करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। बट आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ही जाना चाहिए। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपके पास एक सवाल है सिंपल सा कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस कैसे आएगी, और अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो इतने उपाय आप ही को करने होते हैं। देयर इज नो एडवाइजर हु कैन एक्चुअली हेल्प। आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी और इस स्थिति से निकल के आपको फाइनेंशियल सक्सेस पे जाने की ज़रूरत है। जितना भी करियर में समय बचा हुआ है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसी में फाइनेंशियल सक्सेस आएगी, वो भी जब सेविंग्स बनेगी तब। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।